स्कोडा कार छीनने के बाद आतंकियों का इरादा निकल भागने का था, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। गिरगांव चौपाटी के पास मुंबई पुलिस की एक टीम ने उन्हें रोका और पुलिस के साथ हुए इस एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि दूसरा जिंदा पकड़ लिया गया। आइए सुनते हैं एनकाउंटर की यह कहानी जुबानी। आइए जानते हैं हेमंत अनंत बावधनकर जी से। ये पुलिस अधिकारी हैं जिनकी की गोली से एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरा घायल हो गया। बावधनकर जी, आपको जब मैसेज मिला कि ऐसी एक स्कोडा गाड़ी आ रही है फायरिंग करने के बाद में, आपने कहां पोजीशन ली और आप कहां पर अपनी पोजीशन लेकर बैठे थे, कैसे आपने फील्डिंग लगाई थी? जैसे हमें पता चला कि स्कोडा में आतंकी आ रहे हैं, तो मैंने पीएसआई कदम और मेरे जो गोविलकर ऑफिसर्स है और जो स्टाफ था, उन्होंने पूरा बैरिकेडिंग करके रोड वो बंद कर दिया था। तो जब गाड़ी आई वहां से सामने से, जब ये गाड़ी आई तो ये गाड़ी में कौन सा आतंकी किस तरफ बैठा था, ये आके हमें बताइए जरा। जब गाड़ी आई 50 फीट पे की दूरी पे उन्होंने गाड़ी रोकी और वहीं से उन्होंने हेडलाइट्स फुल कर दिए और विंड स्क्रीन पे वाटर स्प्रे करके उन्होंने किया था, वाटर स्प्रे किया था। और बाद में वो गाड़ी इतनी तेजी से जहां मैं पीएसआई कदम खड़े थे उस तरफ आई, वहां से यू टर्न लेना चाहती थी, लेकिन वो यू टर्न नहीं ले पाई। गाड़ी आके रोड डिवाइडर पे उन्होंने ठोक दिया। ये बताइए कि उनके पास किस तरह के हथियार थे और आपके पास उनके मुकाबले के लिए क्या था? उनके पास तो बहुत मतलब अत्याधुनिक हथियार थे और हमारे पास, मेरे स्टाफ डिटेक्शन स्टाफ है, उनके पास लाठियां थी। मेरे पास एक सर्विस पिस्टल और बावधनकर साहब के पास एक सर्विस पिस्टल, इसके अलावा हमारे पास कोई अलग सा हथियार नहीं था। ये है एपीआई संजय गोविलकर जो कि इस एनकाउंटर में शामिल थे और इनके अगर आप कमर में देखेंगे तो गोली जो आतंकियों की ओर से चलाई गई थी, गोली इनकी कमर में घिस कर गई है, बाल बचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोली लगने के बावजूद इन्होंने एक आतंकी जो कि बाईं तरफ बैठा हुआ था, जो जिंदा पकड़ा गया है, वो ये उन पर कूद पड़े और इन्होंने उसे दबोच लिया। ये बताइए कि जब आप आतंक इस एनकाउंटर में शामिल थे और ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि ये आदमी जिंदा क्यों पकड़ा जाना चाहिए? उस वक्त ऐसा हुआ जितेंद्र कि मेरे सामने ही मेरे जो वाले थे उनको गोली लग रही थी और उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि अगर इनके पास इतने बड़े बड़े हथियार है तो ये अगर इनको हम लोग जिंदा पकड़ते हैं तो बहुत कुछ लिंक मिल सकती है। और वही विचार से प्रेरित होके मैंने उसके ऊपर छलांग लगाया और मेरे साथ ही पूरा उसको कवर कर लिया और हम सब लोग ने मिलके उसको दबोच लिया। और उसको हमने ये कोशिश की कि वो कहीं कुछ भी न सनाड या कुछ भी न खा के वो जिंदा रहे।